अक्सर हम अपनी बातों को बोलकर कभी-कभी इतना पश्चाताप करते हैं कि हमें ऐसी बात क्यों ही बोल दी जो हमारे प्राण घातक हो गई हमारे लिए। हरे कृष्णा भक्तों, आज मैं आपको नचिकेता का नरक की यात्रा बताने वाली हूँ। किस प्रकार उसके पिताजी से ऐसे ही मुंह से निकल गया और वह बालक को करना पड़ा। आइए जानते हैं कथा के माध्यम से कि किस प्रकार नचिकेता को नरक की यात्रा करनी पड़ी। अग्निदेव तथा उनकी पत्नी स्वाहा एक दूसरे से बड़े प्रेम करते थे और एक दूसरे के लिए बड़ा ध्यान रखते थे। एक बार फिर स्वाहा अपने पति अग्निदेव को देखने के लिए ललायित थी। यह सिर्फ इसलिए नहीं कि वो अपने पति से प्रेम करती थी, वह इसलिए भी था कि वह ब्रह्मा का आदेश था। अग्निदेव यज्ञ में मनुष्यों द्वारा आहुति दी हुई भस्म तो कर देते थे, किंतु उस आहुति को देवताओं तक पहुंचाने वाली स्वाहा देवी थीं और वह यह काम करती थी। वह एक पावन नारी थी जो देवताओं के लिए पोषण और मनुष्य के लिए पुण्य सुनिश्चित करती थी। यज्ञ में स्वाहा शब्द का उच्चारण करने पर अग्निदेव की प्रिय पत्नी अपने पति के साथ मिलकर एक हो जाती हैं और अब वह अग्निदेव के साथ प्रज्वलित होकर अग्निदेव प्रतीक्षा कर रहे थे। दोनों राजा वज्रश्रवा की प्रतीक्षा कर रही थी। वो वेदी में अग्नि प्रज्वलित हो चुकी थी, आहुति तैयार थी। वज्रश्रवा ने यज्ञ आरंभ कर दिया। ओम स्वाहा, मैं इसे विष्णु को अर्पित करता हूँ। इस प्रकार बहुत सारे देवताओं का नाम लेते गया और स्वाहा कहते हुए अर्पित करता जा रहा था। कुछ देर बाद फिर वह कहता है, ओम स्वाहा, मैं इसे शिव को अर्पित करता हूँ। तभी पीछे से आवाज आई और कहता है कि हे पिताजी, आप मुझे किसको अर्पित करते हैं? राजा ने इस पर मुड़कर देखा। उनका पुत्र उन्हें कौतूहल से देख रहा था और इसमें यज्ञ में व्यवधान मत डालो नचिकेता। राजा ने बालक के चेहरे की तरफ देखा और उनको सहलाया। इससे यज्ञ में बाधा पड़ती है पुत्र, और इस कारण देवता रुष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार अपने पुत्र को समझाकर राजा ने फिर आहुति दी। ओम स्वाहा, मैं इसे इंद्र को अर्पित करता हूँ। ओम स्वाहा, मैं इसे वायु को अर्पित करता हूँ। ओम स्वाहा, मैं इसे वरुण को अर्पित करता हूँ। फिर क्या आप मुझे किसको अर्पित करेंगे पिताजी? नचिकेता ने फिर से पूछा। तब राजा थोड़े क्रोधित होते हुए कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम दूर रहो। इस प्रकार राजा कहते हुए थोड़ा उसको मार के आगे कर दिया और फिर शुरू कर दिया यज्ञ को। ओम स्वाहा, मैं इसे सूर्य को अर्पित करता हूँ। ओम स्वाहा, मैं इसे चंद्र को अर्पित करता हूँ। फिर वही आवाज आई, मुझे भी पिताजी किसी को अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार कहते हुए नचिकेता जाकर राजा की गोद में बैठ गया। इससे बहुत ज्यादा उनको क्रोध आया राजा को, और उन्होंने कहा, क्रोधवश अवश्य करूँगा। राजा ने गुस्सा के मारे कह दिया कि मैं तुम्हें यम को अर्पित करता हूँ, तुम नरक चले जाओ। इसीलिए भक्तों, हमेशा अपने जबान पे कभी भी संयम नहीं खोना चाहिए। हम अपने बच्चों को भी कभी कभी कुछ कह देते हैं, आगे चल के क्या पता वो बात सच हो जाए। इसलिए हमें थोड़ा सा संयम से बात करनी चाहिए किसी से। यह सुनते ही नचिकेता उठकर खड़ा हुआ और यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं जा रहा हूँ, ऐसा अपने पिताजी से उसने कहा। राजा ने नचिकेता को अपना सामान बांधते देखा। फिर नचिकेता सबसे विदा ले रहा था। यह देखकर राजा घबराकर अपने पुत्र को रोक लिया। तुम कहाँ जा रहे हो पुत्र? तब कहता है नचिकेता, आपकी आज्ञा का मैं पालन कर रहा हूँ पिताजी, मैं नरक जा रहा हूँ। तब राजा रोते हुए कहने लगे, ये पुत्र,
मैंने वो गुस्से से बोल दिया था, मुझे क्षमा कर दो। मैंने अनेक मनोभाव पर विजय प्राप्त कर ली है, किंतु क्रोध पर अभी भी मेरा वश नहीं है। पुत्र, मेरे शब्दों को गंभीरता से मत लो और आप यहीं रुको। इस प्रकार पिताजी के द्वारा कहे गए शब्दों से पुत्र के लिए सब कुछ होता है, ऐसा नचिकेता कहने लगा कि जिस क्षण उन्हें कहा गया था वे तुरंत आदेश बन गए मेरे लिए। यदि मैं उनका पालन नहीं करूँगा तो मुझे पाप हो जाएगा, और अगर पाप लग गया तो वैसे ही मैं नरक जाऊँगा। तो आपकी आज्ञा से ही नरक जाने के लिए क्या बेहतर नहीं है? इस बात को सुनकर राजा असमंजस में पड़ गया। नचिकेता के पिता के चरण नचिकेता ने छुआ और मुझे आशीर्वाद दीजिए पिताजी, मैं आपको गौरवान्वित कर सकूं। तुरंत उसके पिता सोचने लगे, परंतु कोई जीवित प्राणी पुत्र नरक में प्रवेश नहीं कर सकता है। राजा ने कहा, संभवतः मैं करूंगा। बालक मुस्कुराते हुए कहता है। वज्रश्रवा ने नचिकेता के अनेक बार विनती की कि पुत्र वहां मत जाओ, परंतु वह रूह की तरह नचिकेता भी अटल था। जल्द ही वह पाताल लोक के 7 तल पार करके नीचे उतर गया। ब्रह्मांड की आंतों जैसा वह स्थान राक्षसों से भरा था। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल पार करके नचिकेता अंत में नरक के सामने पहुंच गया। उसका नाम यमलोक है। नचिकेता वहां अव्यवस्था को देख रहा था। चारों तरफ शोरगुल था, पापियों की भीड़ और शोर जिन्हें नरक के द्वार के नीचे घसीटा जा रहा था। कुछ दीवारों से चिपके हुए भीतर अंदर जाने के डर रहे थे और कुछ अपना मार्ग खोज रहे थे। उनके टूटे नाखूनों से खून बह रहा था। वे चिल्ला रहे थे तथा काट नोच रहे थे और छटपटा रहे थे, किंतु नरक उन सब को अपने पास में जकड़ रहा था। नचिकेता को छोड़कर अन्य सभी को नचिकेता ने इतनी बार आगे जाने की कोशिश की, परंतु नरक के द्वार ने उसको सजीव शरीर को रोक दिया। वह एक प्रमुख नियम का उल्लंघन करने की चेष्टा कर रहा था और नरक इस काम में उसका साथ देने को तैयार नहीं था, परंतु अपने पिता की आज्ञा का पूर्ण करने के लिए वह दृढ़ निश्चित करके नचिकेता ने यम की प्रतीक्षा करने का निश्चय किया। 3 दिन तक वह ब्रह्मांड के मल की नरक से गिरते देखता रहा। चौथे दिन आवाज ने उसे संबोधित किया तो उसने मुड़कर देखा, किसी ने उसको बुलाया और कहते हैं कि तुम कौन हो? और नचिकेता देखता है तो आंधी वाले मेघ सा स्वरूप, गले में अग्नि की माला, लाल एवं पीले वस्त्र, हाथ में गदा और फंदा। नचिकेता समझ गया कि वह मृत्यु के देवता के सामने खड़ा था। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, उसने हाथ जोड़कर कहा। यमराज को उसके वहां आने के पीछे की पूरी कथा उसने बताई। यमराज को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने किसी संतान से ऐसा प्रेम पहले नहीं देखा था। कर्तव्य की ऐसे अद्भुत भावना, ऐसे विलक्षण विरोधाभास जिसके चलते एक पवित्र आत्मा नरक में प्रवेश करने के लिए आतुर थी। बालक को अब यम के उत्तर की प्रतीक्षा थी। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, उसकी आंखों में बस सत्य का। यम ने संकेत किया। उन्होंने कहा, आ जाओ। इस पर नचिकेत कहते हैं कि क्या आप मुझे अंदर आने की अनुमति दे रहे हैं? तब यमराज कहते हैं, हाँ। फिर नचिकेत कहते हैं कि किंतु आपके उस नियम का क्या होगा जिसके अनुसार कोई जीवित प्राणी नरक में प्रवेश नहीं कर सकता? इस पर यमराज मुस्कुराते हुए कहते हैं, संभवतः ब्रह्मांड भी यही चाहता है कि मैं तुम्हारे लिए नियम को तोड़ दूं। पहले भी इस प्रकार मार्कंडेय जी के लिए जैसे नियम तोड़ा गया था।
इस तरह बोलते ही द्वार खुल गए और नचिकेता ने भीतर प्रवेश किया। नरक के बारे में उसने जितनी भी भयानक बातें सुनी थी वे सब दृश्य उसकी आंखों के सामने थे। पापियों को खौलते तेल में डाल जा रहा था, दांतेदार आरी से उनके अंग काटे जा रहे थे और कुछ सूली पर चढ़ाए जा रहे थे। इस प्रकार कई यातनाओं के द्वारा सभी मनुष्यों को टहलाया जा रहा था। नरक के उपभोग के लिए हर प्राणी को पीसा जा रहा था, उनका मांस जल रहा था। मुझे छोड़ दो, मरने की विनती वे कर रहे थे। सब यह देखते रहे नचिकेत। और तब यमराज कहते हैं, तुमने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया है। यम ने कहा और उनकी प्रशंसा की। कहते हैं, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हें 3 वरदान देता हूँ। इस पर नचिकेता कहता है, 3 वरदान, और बहुत खुश हो जाता है। यम कहते हैं, हाँ 3 वरदान। मैं 3 दिनों के बदले जब तुमने मेरी प्रतीक्षा की, उन 3 दिनों के लिए जब तुमने उद्देश्य को नहीं छोड़ा, तुम्हें क्या चाहिए पुत्र? नचिकेत कहता है, मुझे पहला वरदान यह चाहिए कि आप मेरे पिता का कल्याण करें। तब यमराज कहते हैं, तथास्तु। दूसरा वरदान में आप मुझे स्वर्ग की प्राप्ति का मार्ग दिखाइए। यह भी सब केवल अपने लिए ही नहीं, पृथ्वी के समस्त प्राणियों के लिए पूछ रहा हूँ मैं। जब मैं यहाँ से लौट कर जाऊँगा तो उनका मार्गदर्शन करूँगा ताकि वे नरक की यातनाओं से बच जाएं। इस पर भी यमराज तथास्तु कहते हैं। मृत्यु के देवता मुस्कुराए। अब अंतिम वरदान मांगो नचिकेत। अंतिम वरदान में आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, मृत्यु के आगे क्या है? यम चकित रह गए। थोड़ी देर बाद वे बोले, बालक, मुझसे यह मत पूछो, यह देवताओं के लिए भी रहस्य है। कुछ और मांग लो। इंद्र का सिंहासन, पाताल का ईश्वर, स्वर्ग की अप्सराएं, तुम जिस सुख का विषय की कल्पना कर सकते हो उसे 1000 गुना बढ़ा लो और वह मैं तुम्हें दे सकता हूँ। किंतु नचिकेता अडिग रहा। ये भौतिक वस्तुएं हैं जिनका अंत होता है। यह जानने को उत्सुक हूँ मैं कि अंत के पार क्या है। क्या हम वहाँ से नीचे गिर जाते हैं या हमें यात्रा फिर से आरंभ करनी होती है? इन रहस्यों को प्रकट नहीं किया जा सकता है, परंतु आपने तो कहा था कि मेरे लिए नियमों को भी तोड़ सकते हैं। नचिकेत ऐसे कह रहा है। इस पर यमराज ने गहरी श्वास भरी। यह देखते हुए नचिकेता ने क्षण भंगुर की जगह शाश्वत को चुना था। यमदेव ने आखिर नचिकेता को आत्मा का ज्ञान दिया और उसे बताया कि आत्मा अजन्मा और अमर है। यह कि आत्मा योद्धा है जबकि शरीर उसका रथ है, इंद्रियां घोड़े और मन उसकी लगाम है, और यह कि वासनाओं के पीछे दौड़ने वाली आत्मा सदा के लिए जन्म और मरण के चक्रव्यूह में फंस जाती है, परंतु वह आत्मा जो इससे मुक्त होती है उसे परमात्मा की प्राप्ति अवश्य हो जाती है और वो मोक्ष को प्राप्त करता है। इस बात को सुनकर नचिकेता जब अपने पिता के महल में लौटा तो भीड़ उसकी जय जयकार करने के लिए उमड़ पड़ी। वह एकमात्र व्यक्ति ऐसा था जो नरक से जीवित लौट आया था। वह पृथ्वी का पहला सच्चा साधक बना। उसमें से एक व्यक्ति ने अनुरोध किया कि हमें उस यातना के बारे में बताओ जो तुमने वहां देखा है। इस पर नचिकेत ने उत्तर दिया कि मैंने देखा कि कुछ पापियों को जलती हुई मूर्तियों का साथ में रहने के लिए विवश किया जाता है। उनका मांस धीरे धीरे पिघलने लगता है। वह सब मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। इतना नरक में उनकी यातनाएं होती हैं। यह सुनकर सब लोगों में हड़कंप मच गई। उन्होंने क्या पाप किया था? स्त्रियों का उन्होंने अपमान किया था, ऐसा नचिकेत कहते हैं। यह थी भक्तों
नचिकेत की कथा जो मैंने आपको बतलाया कि नर्क किस प्रकार से होता है और कैसे लोग वहाँ जाते हैं और कितनी यातनाएं सहनी पड़ती है। भगवान आप सबको सद्बुद्धि दे भक्तों, ताकि आप और हम सब, मैं भी उसमें हूँ, पूरे दिन चाहे इधर उधर के काम में लगे रहें पर भगवान के उसमें बहुत कम मन लगता है। भक्तों, आप सबसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु की शरण की ओर ही रहिए, ताकि हमारा सबका कल्याण हो। आइए एक और मैं आपको इसी में कथा बताती हूँ, देवता कैसे भूखे रह जाते हैं हमारे बिना यज्ञ के। शायद इसीलिए अनादिकाल से यज्ञ का प्रावधान है, ताकि मनुष्य द्वारा जो यज्ञ किया जाए उसे देवताओं को मिले। आइए जानते हैं इसकी कथा भक्तों। एक दिन निकला ही था कि ब्रह्मा ने सभी देवताओं को ब्रह्मलोक की ओर आते देखा। उनके प्रवेश करते ही ब्रह्मा मुस्कुराए, किंतु अगले ही पल उन्हें तनाव भी महसूस होने लगा। सभी दुबले और भूखे दिखाई पड़ रहे थे। देवता लोग, उनके चेहरे की चमक नहीं थी और शरीर में मांस से ज्यादा हड्डियां दिखने लग गई थीं। ब्रह्मा जी के कारण पूछने पर देवताओं ने बताया कि उनके पास खाने के लिए कुछ भी व्यवस्था नहीं है। तब ब्रह्मा कहते हैं, मैं समझा नहीं, खाने के लिए क्यों कुछ नहीं है। इस पर देवता कहते हैं कि भूलोक पर पृथ्वी को मनुष्य पूजते हैं और पृथ्वी मनुष्य को भोजन प्रदान कर रही है। उन्हें किसी तरह का परिश्रम भी नहीं करना पड़ता है, क्योंकि धरती से उन्हें फल और कंद मूल फल सब मिल जाते हैं। किंतु यहाँ स्वर्ग में हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, हम अपना निर्वाह कैसे करें। यज्ञों के माध्यम से ब्रह्मा ने उत्तर दिया। वेद में यह स्पष्ट रूप से लिखा है, जब मनुष्य पृथ्वी पर यज्ञ करते हैं तो देवताओं के मुख कहे जाने वाले अग्निदेव के माध्यम से प्रसाद अर्पित करते हैं। अग्नि में दी हुई आहुतियां सीधे आप तक पहुंचती हैं। इसके बदले आप मनुष्यों को वरदान और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यज्ञ ऊर्जा का आदान प्रदान का माध्यम है, जिसे सभी को लाभ मिलता है। यह सहजीविता का साधन है जो देवता और मनुष्य दोनों को पोषित करता है। और यह हम जानते हैं, इंद्र ने कहा, मनुष्य नियमित रूप से पृथ्वी पर यज्ञ भी कर रहे हैं, किंतु उनका प्रसाद हमारे पास तक नहीं पहुंचता है। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, ऐसा क्यों। अग्निदेव के कारण वे अपना कार्य ठीक से नहीं करते हैं। कामदेव ने शिकायत की। अग्निदेव ने आगे आकर हाथ जोड़कर कहा, मैं वास्तव में दोषी हूँ। परम पिता, मैं मनुष्यों द्वारा चढ़ाए गए प्रसाद का भक्षण तो कर सकता हूँ, किंतु उसे देवताओं तक पहुँचाने में असमर्थ हूँ। मुझे वह कला नहीं आती है, इसलिए देवता मेरे कारण भूखे हैं। बताइए, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। इस बात को सुनकर ब्रह्मा हैरान थे। उन्होंने अपने चारों सिर में सोचा कि क्या करूं, क्या उपाय बताऊं। हल नहीं सूझा। फिर उन्होंने विष्णु की सहायता मांगी। विष्णु ने उनसे कहा, प्रकृति से प्रार्थना करो, माँ प्रकृति वही हमारी सहायता कर सकती हैं। ब्रह्मा जी ने प्रकृति का आवाहन किया। प्रकृति ने अनुष्ठान संबंधी प्रसाद की अधिधात्री के रूप में तुरंत एक देवी को उत्पन्न कर दिया। वह यज्ञ की आहुति को रूपांतरित करने और पृथ्वी एवं स्वर्ग के बीच में एक महत्वपूर्ण आदान प्रदान को संभव करने हेतु अलौकिक वाहक बनने वाली थी। इस प्रकार सभी देवता और ब्रह्मा जी कहते हैं, आप ही हमारी जीवन रेखा हैं। ब्रह्मा ने देवी को आशीर्वाद दिया। प्रकृति ने आपको क्या नाम दिया है, इस प्रकार सभी ने पूछा। तब वो कहती हैं, मेरा नाम स्वाहा। तब ब्रह्मा ने घोषणा की कि अब से यज्ञ में अग्नि को अर्पित की जाने वाली प्रत्येक आहुति स्वाहा शब्द के साथ समाप्त होनी चाहिए। यदि उसका नाम नहीं लिया गया तो अग्नि में दी गई आहुति देवताओं तक कभी नहीं पहुंचेगी। स्वाहा के बिना उच्चारित किया गया कोई भी मंत्र फलहीन वृक्ष
जैसे विषहीन सर्प और अज्ञानी मनुष्य के समान होगा, वह यज्ञ अपूर्ण और अशुभ माना जाएगा। सभी देवताओं की रक्षा कर ली थी ब्रह्मा ने। अग्निदेव का विवाह सोहा से करवा दिया और दोनों सदा के लिए एक हो गए। तब से अग्निदेव और स्वाहा के बिना कोई यज्ञ असंभव माना जाता है। यदि हम यज्ञ करते समय स्वाहा नहीं बोलते तो वह यज्ञ अशुभ हो जाता है। आज भी यदि सत्यनारायण की कथा या कोई हवन विधि होती है तो पहले स्वाहा जरूर बोला जाता है, तभी डालते हैं हवन उस अग्नि में। भक्तों, इतना उत्साह पूर्वक मैं कथा कहती हूँ, आप जरूर इसे अच्छे से सुनिए ताकि सब पुराणों की बात ना, इसे पैसा देकर भी आप कभी नहीं खरीद पाएंगे। अगर ज्ञान है तो कभी समाज में बैठेंगे तो आप जरूर उसका प्रयोग कर सकते हैं, और ज्ञान नहीं है तो आप चुप से बैठे रहेंगे वहां पर। यदि कोई आपका बच्चा भी आपसे कभी प्रश्न किया तो यदि पता होगा आपको, जाने रहेंगे तो जरूर उसे बता सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और शेयर करें। भगवान आप सभी का कल्याण करें तथा आप सभी को भक्ति मार्ग पे सदा सर्वदा आगे बढ़ाते रहें। आज का वीडियो बस यहीं तक। आप सभी को एक बार और प्रणाम। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय।